evening, everyone. Now, in our Punjab series, we are going to discuss the very important question which had been asked by PPSC in its various exam. So, these are very important for all the PPSC exam or other Punjab exam. So, let's start with the first question is Earth Hour. Earth Hour is a worldwide movement to raise the awareness about the climate change, and this movement is organized by ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अर्थ आवर जो है एक मूवमेंट है, उसको चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, उसका नाम पूछा गया है। इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ग्लैंड एक प्लेस है स्विट्ज़रलैंड, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है। उसका ये एनुअल इनिशिएटिव है, बिगिन इन 2007। 2000 में ये स्टार्ट हुआ था, 2007 में ये स्टार्ट हुआ था और ये हर साल जो है मनाया जाता था। जो लास्ट सैटरडे होता है मार्च के महीने का, जो लास्ट सैटरडे है उसमें ये मनाया जाता है। इसमें करते क्या हैं, 8:30 से 9:30 तक जो सारे देश हैं वो अपने सारे देशों के जो लोग हैं वो अपने घरों की सब जगह की जो है वो लाइट्स जो है वो बंद कर देते हैं। इट्स मेयरली सिंबॉलिक कॉल फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये जो है अवेयरनेस लाने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये वाली एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है वो चलाई जाती है। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी एक और भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और एक इसकी आती है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, वो भी जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड वाइड फंड का है। ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 वाला आई थिंक क्वेश्चन है जो पीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस में पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन इन पंजाब। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था फॉर अर्बन रीन्यूअल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर पूरे देश की जो 100 सिटीज़ को जो है वो सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट फेज़ में कि हर जो स्टेट है वहाँ से जो मेजर होएंगी उसको स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया जाएगा। कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, कुछ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था, रेट्रोफिटिंग ये सब किया गया था। तो हर जो स्टेट थी उसकी कुछ जो स्मार्ट सिटी है उसको सिलेक्ट किया गया था। पंजाब में जो थी वो 3 सिटीज़ जो वो सिलेक्ट करी गई थी। इसका कौन सी थी हमारी, लुधियाना, अमृतसर एंड जलंधर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है ए है आंसर। तो ये वाली सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट करी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, Android is a mobile operating system designed for smartphone and this system was developed by which one of the following। जो Android operating system है ये जो है डिज़ाइन किया जाता है मोबाइल के लिए, टच स्क्रीन वगैरह के लिए इसको किया जाता है। और ये किसने डेवलप कराया था, ये गूगल ने जो है इसको डेवलप करवाया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, विच सबमरीन इज़ द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट हैज़ बीन कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी। ये एक ना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, ये आप याद रख सकते हो, जिसके अंदर इंडिया के अंदर 6 इंडिजिनस सबमरीन जो स्कॉर्पियन क्लास की है वो डेवलप करवानी है। और मेजगांव डॉक लिमिटेड बॉम्बे के अंदर जो है, मुंबई के अंदर, उसने इसको जो है बिल्ड करना है। और इसके अंदर फर्स्ट जो करी गई है दैट इज़ INS कलवारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो उसका नाम पूछा गया है। और इसके अंदर जो INS सेकंड है वो INS खंडेरी है, और तीसरी है INS कारनाज, और चौथी जो है वो है वेला, और पांचवी है वगीर। ये जो है 5 अभी तक जो है उसकी बात हो रही है, उनके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। INS कलवारी और खंडारी जो है उसको नेवी को सौंप दिया गया है। और ये फर्स्ट पूछा था कि फर्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा साइंस क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो है ये आपको एक लिस्ट दी गई है, उसकी यूनिट्स जो है वो पूछी गई है। जैसे
ये अगर आपको डेसिबल की यूनिट क्या है, डेसिबल की यूनिट आ गया साउंड। आपको इससे पता चल गया कि बी का क्या है, बी का है 1। देखो ये बी और डी ऑप्शन के अंदर हमें जो है बी का 1 मिल रहा है। इसका मतलब ए और सी जो है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और सी को जो है हम एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कैसे जो है आप एलिमिनेट करके भी जो है आंसर के ऊपर पहुंच सकते हो अगर आपको दो भी आते हैं। डेसिबल की यूनिट है साउंड और मैक की आपको पता है स्पीड है। ए की क्या आ गया, ए का आ गया 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। अब आपको ये वाला चीज जो है वो देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको ये पता है कि मैक की क्या है, ये है स्पीड। ए का क्या आ गया, 2 आ गया। देखो अगर आपको एक भी पता थी ना तो भी आप इसका आंसर कर लेते कि मैक की क्या है, मैक की स्पीड है। ए की क्या है, नहीं ये देखो डेसिबल की आ गया साउंड, मैक की क्या आ गया स्पीड, ए की क्या आ गया, ए की आ गया 2। और इसके भी अंदर जो है दो ऑप्शन यही वाले जो है दे रखे हैं, तो इससे भी आप मतलब एलिमिनेट करके पहुंच सकते हो। और सी का फिर हमारा आ गया हर्ट्स की क्या आ गया फ्रीक्वेंसी, और पर सेकंड पार्सेक इसकी भी आ गया डिस्टेंस, ये यूनिट है। और ये मैच दी कॉलम में इस तरह से ये पूछा गया है। जैसे आपको ये भी अगर पता था कि हर्ट्स की जो है वो यूनिट है फ्रीक्वेंसी, सी का क्या आ गया फोर्थ, तो सी का यहाँ पे ही फोर्थ दे रखा है, ये देखो इसके अंदर सी का फोर्थ दे रखा और कहीं पे भी नहीं आपको दे रखा। तो इससे भी आप जो है एलिमिनेट करके इसका आंसर जो है पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट थ्रू ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। हमने जब अपनी पॉलिटी सीरीज करी थी उसके अंदर हमने बताया था कि सेंटर और स्टेट रिलेशन के अंदर अगर कोई मसला होता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही जो है उस मसले को जो है वो देखती है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये जाएगा। तो ये हमने वहां पे किया था पॉलिटी के सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वाला भी हमने किया हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये क्या है, ये तो फंडामेंटल राइट है। जब हमने फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर किया था उसके अंदर हमने देखा था अंडर आर्टिकल 23, कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 23 जो है 23 के अंदर जो है हमारा ये आता है। सो इट इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से इसको खत्म हो गया, एलिमिनेट कर दिया। फिर नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ। तो ये है, इसका आंसर है बी। ये हमने देखा था जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े थे, उसके अंदर हमने 3 उनकी जो है क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसके अंदर गांधीयन जो था उसके अंदर ये वाला क्लियरली मेंशन था। सो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट आ गया हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलिंग हाउस होल्ड इन द कंट्री एंड दिस स्कीम इज आल्सो नेम्ड एज, इसका नाम जो है ये पूछा है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये स्कीम जो थी न्यूज़ के अंदर थी, इसका नाम था सौभाग्या, जिसके अंदर हर एक जो घर है उसकी 100, इसका टारगेट था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने का। तब ये न्यूज़ में थी, तभी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया का क्या है, नाविक है, जिसके अंदर 7 सैटेलाइट है, 4 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस है, 3 जो है वो जियो स्टेशनरी है।
GPS जैसे USA का है, ग्लोनास जो है रशिया का है, बिडू जो है वो चाइना का है। इस तरह जो है ये इंडिया का है नाविक। फिर उसके बाद फिर एक मैच दी कॉलम में पूछा गया है ये स्कीम जो है, कौन सी स्कीम किसके साथ मैच जो है वो सही करी गई है। जैसे मिशन इंद्रधनुष है, आपको पता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ जो है हर ऑप्शन के अंदर है, और वैसे आपको पता है कि इसका आंसर बिल्कुल यही है। फिर उसके बाद जो है आयुष्मान भारत भी आपको पता है कि हेल्थ केयर स्कीम है। सेकंड और फोर्थ जो है, ये देखो सेकंड और फोर्थ इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर नहीं दे रखा, इसके भी अंदर दे रखा और इसके अंदर भी दे रखा है। फिर उसके बाद एक है पहल स्कीम, वो LPG सब्सिडी वाला स्कीम है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ भी दे रखा है। अमृत मिशन जो है ये किसके साथ है, ये अर्बन डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो थर्ड हमें पता है कि है ही है। और थर्ड जो है इन दोनों के अंदर ही दे रखा है। देखो या तो सारे वाले ऑप्शन में है, या इसके अंदर जो थर्ड है इसका मतलब फर्स्ट भी सही है, फोर्थ भी सही है। यहाँ से हम ये आइडिया जो है लगा सकते हैं कि थर्ड दे रखा है, ये या तो सारे ऑप्शन सही है, थर्ड पता है हमें, फोर्थ भी, अगर थर्ड सही है तो फोर्थ भी सही होगा और फर्स्ट भी जो है वो सही होगा, क्योंकि ये वाले ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। और फिर हमें जो है देखना है सेकंड वाला जो है वो सही है कि नहीं सही है। सो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट इज ISRO has launched India's 100th satellite in the space through PSLV C-40 from Sriharikota in January 2018. This satellite belonged to which of the following series? ये जो है करंट का क्वेश्चन है, जो बहुत करंट में था। ये 2018 का पेपर है, PPSC द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इसका आंसर है कार्टोसैट सीरीज 2 सैटेलाइट। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि करंट जो क्वेश्चन है जो न्यूज़ में है वो काफ़ी जो है वो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट सिटीजनशिप टू ए रोबोट? तो कौन सी कंट्री थी? सऊदी अरबिया जो है उसने एक फर्स्ट कंट्री बन गई थी विश्व के अंदर जिसने एक रोबोट को सिटीजनशिप ग्रांट करी है। द रोबोट नेम इज सूफिया। क्या नाम था उसका? सूफिया। और फिर उसके बाद लेटर ऑन सैम जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर था, उसको भी एक न्यूजीलैंड के अंदर उसको रिकग्नाइज इस तरह करके किया था। इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल? इसका होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के। सो दिस इज द क्वेश्चन। अगेन पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, जैसे हम देख रहे हैं पॉलिटी के कितने हमने 3 क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन जो 10 गुरुज है उनका दे रखा है, उनकी जो मेन कंपोजिशन है उसके बारे में जो है ये पूछ रखा है। जैसे हमें पता है, इसके भी आपको ये है बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्वेश्चन देख के, जो मैच दी कॉलम वाला होता है, क्योंकि यहाँ हमें कई बार एक का आंसर ही आता है तो हम जो है अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं अगर हमें 1 या 2 पता हो। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी है, इनका है बचित्तर नाटक। बी का आंसर क्या है? बी का आंसर है फोर्थ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बी का 4 है। अगर आपको सिर्फ यही पता है कि जो गुरु गोविंद सिंह की रचना जो है वो बचित्तर नाटक है, तब भी जो है आप इसके आंसर पे ऊपर जो है वो आराम से पहुंच सकते हो। आपको दूसरा ऑप्शन देखने की ही ज़रूरत नहीं है, बी उसका आंसर क्या है। बाकी अपने आप जो है उसके अपने आप सेट हो जाता है। जैसे गुरु नानक देव जी की आस्था दीवार है, ए का 3 है, तो भी आप जो है वो कर सकते हो कि आपको गुरु नानक देव जी की पता है आस्था दीवार ए का 3 है, तो ए भी सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो यहाँ से भी जो है आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा सी का है 2, गुरु रामदास जी की जो कंपोजिशन है वो लावा है, और डी का गुरु अमरदास जी को है आनंद साहिब जो है वो गुरु अमरदास जी ने जो है ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो है पंजाब की जो हिस्ट्री है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाबा बंदा सिंह बहादुर? इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हिज ओरिजिनल नेम वाज लक्ष्मण देव। ही मेड द फोर्ट ऑफ मुखलीसपुर एज हिज कैपिटल एंड रीनेम्ड एज ए लोहगढ़। ठीक है। He was captured and killed on the order of Mughal Emperor Aurangzeb. His name
द नेम ऑफ हिज सन वाज अजय सिंह। सो इसकी आंसर है थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज ही वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्पर फारूक शियार। फारूक शियार जो है उसके ऑर्डर पे इनको किल किया गया था। और फारूक शियार का एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशंस दिए थे ट्रेड करने के लिए इंडिया को, वो उसको अपने मैग्ना कार्टा ऑफ भी जो है ट्रेड ऑर्डर का बोला जाता है। नेक्स्ट इज, ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो पंजाब हिस्ट्री जो है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जैसे पढ़ रहे थे अपनी हिस्ट्री के अंदर, पढ़ेंगे पंजाब हिस्ट्री के अंदर कि जो 12 मीजल्स थी पंजाब के अंदर, उनको अलग अलग जो है एरिया के अंदर एरियाज को डिवाइड किया था, मीजल का नाम दिया गया था और वो अलग अलग जो बंदे थे उसके ऊपर राज किया करते थे। और महाराजा रणजीत सिंह जी ने इन सारी मीसल को जो है ज्वाइन करके एक पूरा यूनाइटेड जो है वो तैयार किया गया था। और इसमें जो है जैसे हमारा है सुकेर चुकिया, जो हमारे महाराजा रणजीत सिंह है वो सुकेर चकिया मिजल से जो है वो बिलोंग करते हैं। इनको फाउंडेड किया है बुड्ढा सिंह ने। तो डी का क्या आंसर आ गया? डी का आंसर आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है अगर आपको कोई भी नहीं आता, आपको सिर्फ एक का पता है, तो आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। जैसे सुकेर चकिया मिसल जो है वो किसने फाउंडेड करी है? वो पड़ी है बुड्ढा सिंह ने। तो बाकी जो है आप देख सकते हैं कि भांगी मिसल जो है वो किसने फाउंडेड करी है? वो हरी सिंह ढिल्लों ने जो है वो फाउंडेड करी है। कन्हैया मिसल जो है फिर वो जय सिंह ने जो है वो फाउंड करी है। और बाकी तो आपको ये सारा देखना पड़ेगा। फाउंडर जो है मेन 12 मीजल के क्वेश्चन ये आ जाता है, लेकिन ये है कि आप जो है एलिमिनेशन से भी आपको ध्यान रखना है जब आपने आंसर करना है। बाकी हम जो अपनी पंजाब हिस्ट्री कर रहे हैं उसके अंदर स्टैटिक जीके के अंदर हमारे ये सारे कवर हो ही जाएंगे। जैतो मोर्चा वाज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो जैतो मोर्चा निकाला था ये भी पंजाब हिस्ट्री का ही पार्ट है। फॉर रिस्टोरेशन ऑफ महाराजा रिपू दमन सिंह ऑफ नाभा टू हिज थॉन, उनको जो है दोबारा रिस्टोर करने के लिए ये वाला जैतो मोर्चा निकाला गया था। ब्रिटिशर जो है उनके बेटे को उनके खिलाफ जो है खड़ा करके वहाँ रिस्टोर करना चाहते थे। फिर आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ही वॉज बॉर्न इन संधू जट फैमिली इन 1907 एंड स्टडीड एट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर। भगत सिंह जी के बारे में पूछा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो संधू जट फैमिली में वो पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी स्टडी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से करी है। ही फाउंडेड द पंजाब नौजवान सभा इन 1926 एंड वॉज हिमसेल्फ एज ए सेक्रेटरी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं अब। ही असैसिनेटेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर स्कॉट इन 1928 and he threw bomb in Central Legislative Assembly against the passage of Government of India Act 1919। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इन्होंने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भगत सिंह जी के बारे में कि उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब इसलिए फेंके थे बिकॉज 2 बिल थे। एक था ट्रेड डिस्प्यूट वाला बिल था और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। 2 बिल थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। जिसके अंदर पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर क्या किया था, क्योंकि जब ये टाइम चल रहा है तब कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है काफ़ी इंडिया के अंदर जो चल रही है, फॉरेन से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, उसको ये ख़त्म करने के लिए बेसिकली बिल लाए थे। इसके अंदर किसी भी बंदे को जो लगता था उनको गवर्नमेंट को सस्पेक्ट है, उसको विदाउट एनी ट्रायल जो है वो पकड़ लिया जाता था। और ये फ्रीडम के ऊपर बेसिकली जो है उसको ख़त्म करने वाले बिल थे। और ये इट वाज नॉट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब देखो फोर्थ जो है हर किसी के अंदर दे रखा है, हमें पता है। फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट किसी के अंदर है ही नहीं। सेकंड भी हमें पता है बिल्कुल सही है, तो सेकंड तो बिल्कुल सही है। अगर आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो भी आप जो है इसका आंसर सही निकाल सकते हो कि कौन सा है। तो इसका मतलब थर्ड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इन्होंने जो मारा था वो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर को मारा था, नॉट द मिस्टर स्कॉट को मारा था 1928 के अंदर। तो ये क्वेश्चन, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है हमारा
city of Punjab is one among the top 20 most polluted city of the world according to recent report released by WHO in the year 2018। ये देखो 2018 का ही क्वेश्चन है। तब जो है हमारी पटियाला जो थी वो मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट जो है वो आई थी, जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में। और तब ही जो है ये जो मिनिस्टर्स की थी शफलिंग करी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था, उनके पोर्टफोलियो जो थे, रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो जो है ये वाले पूछे थे। इसका आंसर 4 था। तो अभी भी आप जब पेपर देने जाओ तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कौन है? मून जे इन। फिर उसके बाद रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, तो क्यूबा के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए थे। तो क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्म फोर्स, एप्सपा भी बोलते हैं इसको। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम मार्च 31। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 31 से जो है कौन सी स्टेट है यहाँ से जो है एप्सपा जो है उसको ख़त्म किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जो है वो है हमारा मेघालय। मेघालय से जो है वो इसको ख़त्म किया गया था। तो फिर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, ये जो एक्ट है ये आर्म फोर्सेस को जो है कुछ पास देता है कि वो डिस्टर्ब एरिया के अंदर जो है अपनी उनको जो है कोई उनको काफ़ी ज़्यादा जो है पास दी जाती है डिस्टर्ब एरिया के अंदर। और ये कब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको 1958 में जो है इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर जो होता है, जहाँ यूटी का कोई एडमिनिस्ट्रेट है, वो इसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया जो है डिक्लेयर कर सकती है। डिस्टर्ब एरिया वो होते हैं जो कोई, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, कोई लैंग्वेज को लेके इशू है, ये सब चल रहा है, तो वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा पास दी जाती है कि अगर उनको लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा वाइड्स पार दी जाती है, वो कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं, आग भी लगा सकते हैं। इस तरह पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए जो है काफ़ी उनको, जैसे प्रोहिबिट द गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन इन एन एरिया, कैन यूज़ ए फायर, ओपन ए फायर, इस तरह जो है। वैसे तो जो ये बहुत ज़्यादा कमेटीज़ भी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटर ऑन कमेटी बनाई है। और कुछ क्रिटिसिज्म है कि आर्म फोर्स इज़ ब्लेटेंटली मिस यूजिंग इट अगेंस्ट वुमेन इन दैट एरिया, इस तरह की जो है वो बात चलती रहती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। वैसे ये जो है हमारी 5 स्टेट के अंदर जो है वो है, जैसे होल ऑफ द नागालैंड के अंदर है, असम के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, कुछ एरिया को छोड़ के, पार्ट ऑफ अरुणाचल में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है। सो नेक्स्ट इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी जिनपिंग रिसेंटली अप्रैल 2018 मेट इन विच सिटी ऑफ द चाइना। तो ये देखो मार्च का करंट अफेयर है, ये अप्रैल का करंट अफेयर है, 2018 में ही ये पेपर हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पंजाब कला परिषद? तो ये सुरजीत पत्तर ये थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम 2018 वर हैड दैट गोल्ड कोस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंट कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ यूजर बाय फेसबुक हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मार्केटिंग फर्म एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है बहुत न्यूज़ के अंदर थी, ब्रिटिश कंपनी, जिसका ये एक डाटा ये निकल के आया था कि उन्होंने मिस यूज़ किया है बहुत सारा पर्सनल डाटा यूजर्स का, फेसबुक का। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये साइंस का क्वेश्चन है। कौन सा जो हमारा वेव्स जो है वो यूज़ की जाती है टीवी रिमोट कंट्रोल के लिए? तो इसके लिए जो यूज़ करी जाती है वो होती है इंफ्रारेड वेव्स जो है वो यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव का पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक वेव फाइंड एप्लीकेशन रेंज फाइंडिंग यूजिंग रडार। ये रडार नहीं है, सोनार के अंदर जो है हम जो है डेप्थ देखने के लिए हम जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं सोनार के अंदर। साउंड एंड नेविगेशन, like bats and dog, dolphin and whale can also hear ultrasound produced by the ultrasonic wave। जो होती है ये अल्ट्रासाउंड वेव को जो है सुन भी सकते हैं और ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं बैट्स एंड डॉग।
The most well-known application of ultrasound is being used in sonography to produce the pictures of fetus in the human womb. पता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो वॉम की जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वेव्स ही जो है यूज की जाती है. तो इसका आंसर है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. इसका आंसर है सी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द जलियांवाला बाग मस्करे इज करेक्ट. ये क्वेश्चन पूछा गया है. जनरल डायर वाज द देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब. फर्स्ट स्टेटमेंट है. And second is the victim gathered in the bagh or garden to protest against the arrest and deportation of the popular leader Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. And Michael O'Dwyer was the person who ordered police firing on the unarmed crowd. And fourth statement is Rabindranath Tagore renounced his knighthood in protest of the killing. तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. 4 स्टेटमेंट दी है. जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है. कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर. ये दोनों स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और थर्ड जो है ये गलत है. सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है. इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है. माइकल ओडायर जो थे वो जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के. और जनरल डायर जो थे ही वॉज द पुलिस पर्सन हु ऑर्डर्ड पुलिस फायरिंग ऑन द अनआर्म्ड क्राउड. सो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. So these are the important questions and हम जो अभी ये सीरीज़ के ये वाली सीरीज़ के अंदर जो है जो भी पीपीएससी के क्वेश्चन है वो सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी है वो अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे. जितने भी पेपर आने वाले हैं उसके लिए सारे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.